ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आपके सामने राजस्थान का मैप है। अपने कल इतना पढ़ लिया था कि जो उत्तर के अंदर अपना जो जिला है वो कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है भाई, उत्तर के अंदर जो अपना जिला है वो है श्री गंगानगर। गंगानगर का गांव देखो, यहाँ कोना बढ़ रहा है, कोना बढ़ना है ना, कोने के अंदर गांव का नाम भी क्या, कोना। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे अपना दक्षिणी जिला कौन सा, दक्षिणी जिला अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की तहसील कौन सी, तो तहसील थी अपनी कुशलगढ़। गांव का नाम पूछ ले तो गांव का नाम बोरकुंड। ठीक है भाई, बोरकुंड। फिर अपने बात की थी पूर्वी जिले की, तो अपना पूर्वी जिला जो अपना, अगर जिलों के पुनर्गठन से पहले की बात करें तो अपना पूर्वी जो जिला था वो कौन सा था भाई, सबसे छोटा जो जिला था वो था धौलपुर। और वही अपना क्या है, पूर्वी जिला भाई। ठीक है, पश्चिमी जिले की बात करें तो पश्चिम में कौन सा जिला भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, तहसील कौन सी, सम तहसील। गांव कौन सा, कटरा। कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। ठीक है भाई, अब बात करेंगे अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी, 1070 किलोमीटर। इसका नाम क्या है भाई, कोई नाम भी तो होगा। इस रेखा का जो नाम है वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने ये रेखा का जो निर्धारण किया था। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में जो देश का बंटवारा हुआ था उस टाइम में शर्त रखी गई थी कि जो देश के दो टुकड़े किए जाएंगे, एक का नाम होगा हिंदुस्तान भारत या इंडिया, और एक का जो नाम होगा पाकिस्तान। तो उनको बांटा कैसे जाए भी, अब क्षेत्रों का विभाजन कैसा किया जाए। तो फिर जो विभाजन किया था वो किया था धर्म के आधार पे। तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दिए गए और हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र थे वो भारत के अंदर सम्मिलित किए गए। तो जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे ना, इनको कहा गया कि आपको ये निर्धारण है ना ये करके और एक बाउंड्री बनानी है कि कौन से जो क्षेत्र हैं वो भारत के अंदर आएंगे और कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो इसके लिए इन्होंने प्रॉपर इनको सर्वे करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया। और एक कमरे के अंदर बैठे बैठे नक्शे के ऊपर क्या किया, एक लाइन खींच दी और उस लाइन का नाम दे दिया रेड क्लिफ रेखा। तो जो राजस्थान कह लो या फिर भारत कह लो और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर है, उसको किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से वो जाना जाता है। और उसकी राजस्थान के साथ जो लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कि जो रेड क्लिफ रेखा है, जो इंटरनेशनल लाइन है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसके ऊपर राजस्थान के कितने जिले आते हैं भाई, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो ये जो संख्या है ये अभी 4, कितनी है, इधर लिख देता हूं मैं, चलो ये संख्या है वो कितनी है, 4 है। लेकिन अपने जो गहलोत साहब थे, जो जिनको जादूगर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, 19 नए जिले बना दिए भाई। 19 नए जिले बना दिए, तो ये समीकरण क्या है, गड़बड़ा गया थोड़ा। तो यहां जिलों की संख्या जो बढ़कर है वो हो गई है 6। लेकिन अपने को पुराने वाला ज्यादा ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि अभी जो नए जिलों की जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है ना, वर्तमान की बात करें तो वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। उसके अंदर संशय है कि कुछ जिलों को हटाया जाएगा और नया सीमांकन किया जाएगा। हो सकता है किसी को इधर से काट के इधर मिला दे या पहले की तरह वापिस कर दे। ठीक है, और अगर अपने एग्जाम के लिहाज से देखें तो अभी तक कोई नया क्वेश्चन है ना नए जिलों से, वो किसी एग्जाम में आया नहीं है। जिलों के गठन के बाद बहुत सारे एग्जाम हो गए, लेकिन किसी भी एग्जाम में सीईटी लगा लो आप, और इसके अलावा भी कई और एग्जाम हो गए, लेकिन किसी एग्जाम में नए जिलों से प्रश्न अभी तक आया नहीं है। लेकिन अपने फिर भी अपडेट रहने के लिए थोड़ा साथ के साथ इसको पढ़ते चलेंगे। तो अगर पहले की बात करें तो पहले थे 4 जिले, कौन कौन से भाई, एक तो था जैसलमेर अपना, उसके बाद आता है बीकानेर, और ऊपर ही ऊपर गंगानगर, और एक यहाँ और बच गया कौन सा, बाड़मेर। तो जो 4 जिले थे ना राजस्थान के, वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम बताओ। अब ये तो हो गई पुरानी बातें। अब एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता
ये सबको पता है। अब वो है ना उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा कि क्रम के अंदर क्या है, इसको क्रम के अंदर लिखो, उत्तर से दक्षिण लिखो, या फिर वो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में पूछ लेगा। तो अपने को सारी बातें क्या ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद अपने अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जैसे अपना राजस्थान पाकिस्तान के लगता है ना, वैसे ही राजस्थान के जो पाकिस्तान के जो स्टेट है ना, दो स्टेट कौन कौन से, एक तो सिंध प्रांत, वहां राज्य को क्या बोला जाता है, प्रांत बोला जाता है भाई, ठीक है। उनका एक तो लगता है सिंध प्रांत और एक लगता है पंजाब प्रांत, ठीक है भाई। जैसे भारत के अंदर पंजाब है ना, यहाँ अपने पंजाब लगता है इस साइड के अंदर, ये जो साइड है यहाँ पंजाब लगता है, वैसे ही पंजाब का एक हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर है भाई, ठीक है। और हाल ही के अंदर जो ये वाला पंजाब है ना, इसकी जो मुख्यमंत्री है वो है मरियम नवाज, ठीक है। तो अपने वाले पंजाब के जो सीएम है वो भगवंत मान है, और उसने हाल ही में एक शिकायत की थी कि भारत से है ना बहुत सारा प्रदूषण है ना वो आ रहा है इधर हमारे पंजाब की तरफ, तो मैं भगवंत मान को चिट्ठी लिखूंगी। तो भगवंत मान ने कहा कि हमारा धुआं क्या, उसने अपने पंजाबी लहजे में कहा था कि साडा धुआं केड़ा गेड़ा ही दई जांदा, कदे दिल्ली चल जाता है, कदे पाकिस्तान चल जाता है, ठीक है। वो पहले भी कॉमेडियन रहे हैं, तो चलो ये बातें अपने काम की नहीं है, लेकिन वर्तमान में चर्चा का विषय है। तो दोनों साइड पंजाब है, तो इनके एक तो लगता है पंजाब और दूसरा लगता है सिंध प्रांत। अब अपने बात हो गई दोनों प्रांत की, अब इनके जिले लगते हैं भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो कितने बनाते हैं, 9 जिले बनाते हैं भाई, ठीक है। अपने को यह बात ध्यान में रखनी है। अब सिंध प्रांत के तो हैं 6 जिले, और पंजाब प्रांत के बनाते हैं कितने, 3। सिंध के तो 6 और पंजाब के 3, ठीक है। अब अपने को यह पढ़ना है कि सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले हैं और पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो जो पंजाब प्रांत के जो जिले हैं ना वो 3 है, कौन कौन से है भाई, यहां देखो सारे। एक का नाम है बहावलपुर, एक का नाम है बहावलनगर, और एक का नाम है रहीम यार खान, ठीक है भाई। ये बात है अपने को ध्यान में रखनी है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि पंजाब प्रांत के कौन से जिले हैं जो 3 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात रहेगी सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के कितने बच गए भाई, सिंध प्रांत के जो बच गए 6 बच गए भाई, ठीक है। अब इनके अंदर जो 6 जिले हैं ना वो अपने को क्रम से याद होने चाहिए भाई। छह जिले क्या है अपने को क्रम से याद होने चाहिए। इन 6 जिलों के अंदर जो पहला जिला है ना भाई उसका नाम है घोटकी, क्या नाम है, घोटकी। पहले जिले का नाम है घोटकी। दूसरा जो है उसका नाम है सुक्कुर, क्रम से याद कर लेना भाई इनको। खेरपुर, संगर, उमरकोट, और थार पारकर। थार पारकर देखो अपने जब पढ़ेंगे ना पशुओं की नस्लें पढ़ेंगे तो उसके अंदर गाय की एक नस्ल आएगी उसका नाम है थार पारकर। थार पारकर वो लगभग यहीं से आप ये मान लो, ठीक है। तो ये जो 6 जिले हैं वो कौन से हैं, सिंध प्रांत के हैं। और ये वाले जो है ना बावलपुर, बावलनगर और रहीम यार खान है, ये हैं अपने पंजाब प्रांत के। ये तो हो गई जिलों की बात। अब अगर अपने बात करें जिलों की बात करने के बाद कि गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, ये 4 जिले कौन से हो गए,
अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जिले पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब ये कितनी कितनी टोटल तो 1070 हो गई। अब इनका बताना है कि भी कितना बनाते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर के साथ जो बाउंड्री लगती है ना, वो लगती है भाई 464। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर भाई। ठीक है, बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर की कितनी है? 228। ठीक है, 228। बीकानेर के साथ है, बीकानेर के साथ है जी 168। और एक बच गया गंगानगर। तो अब गंगानगर की आप अपने आप निकाल लोगे, इन तीनों को जोड़ दो, जो बच गया वो क्या है? गंगानगर। कितना? 210 किलोमीटर। ये जो आंकड़े हैं ना, ये जिलों के पुनर्गठन से पहले के हैं भाई। ठीक है, अब इधर दो जिले और लग गए, नए जिले बनने के बाद में इस लाइन के ऊपर जो ये लाइन है, यहाँ 4 जिले थे, यहाँ 2 जिले और लग गए। एक तो यहाँ बना दिया गंगानगर से काट के, नया जिला कौन सा बना दिया? अभी अनूपगढ़ बना दिया। और एक इधर ना जोधपुर से बना दिया फलोदी। तो ये भी बड़ा चर्चा का विषय है कि फलोदी की सीमा है वो पाकिस्तान को छूती है या नहीं छूती है। ठीक है, लेकिन वो बाद की बातें हैं, पहले अपने को ये चारों याद होनी चाहिए। नया अपडेट होगा, सरकार आंकड़े जारी करेगी, नया मैप आएगा, उसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा कि कौन सा जिला लगता है। अभी तक ये बाद की बातें भाई। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब अपने बात करेंगे कि अंतरराज्यीय सीमा रेखा जब वो कौन कौन से राज्य बनाते हैं भाई। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो गई, रेड क्लिफ 1070 किलोमीटर, 4 जिले लगते हैं, पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं, और 2 प्रांत के टोटल लगते हैं 9 जिले। 6 जिले सिंध प्रांत के, 3 जिले हैं वो पंजाब प्रांत के। ठीक है, और अगर अपने पंजाब प्रांत की राजधानी की बात करें ना, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी राजधानी है भाई लाहौर। क्या नाम है? लाहौर। और जो सिंध प्रांत है उसकी राजधानी है कराची। ठीक है भाई, और अपने वाले पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है अपने वाले की? चंडीगढ़ है। अब बात करेंगे अपने अंतरराज्यीय रेखा की। अंतरराज्यीय रेखा की बात करें तो यहां अपने लगता है पंजाब। एक मिनट भी, पहले मैं इसको मिटा दूं। पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अब किसी को लिखना है तो भाई वो लिख लो पहले। अब ये बातें अगर किसी को नोट करनी है तो वो नोट कर लो, फिर आगे वाला करवाता हूं मैं आपको। हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पे कौन सा राज्य लगता है राजस्थान के साथ है? उसका नाम है पंजाब। ठीक है, उसके बाद लगता है हरियाणा। हरियाणा के बाद यूपी या उत्तर प्रदेश। शॉर्ट में लिख लेना भाई इसको।
फिर आएगा एमपी, और उसके बाद इस वाली साइड में, यहाँ पे इस वाली साइड में कौन सा लगता है, मैं लिख उस साइड देता हूं, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि गुजरात कौन सी साइड में लगता है अभी, ठीक है। या चलो इधर ही लिख देते हैं, गुजरात, ठीक है। तो राजस्थान के साथ जो अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण है वो कितने राज्य करते हैं, 5, ठीक है भाई। पांचों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। अब अपने बात करेंगे कि कितनी कितनी सीमा है वो एक दूसरे से साझा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब की कितनी, 89, हरियाणा की 1262, यूपी की कितनी 870, एमपी की 1600। अब बच गया गुजरात, गुजरात की बताओ भाई कितनी लगती है, गुजरात की राजस्थान के साथ कितनी सीमा है, वो है जी 1022, कितनी 1022। ये बात हो गई सीमा रेखा की। अब बात करेंगे कि कौन सा राज्य है, कितने जिले राजस्थान को टच करता है अभी, एक दूसरे से कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें पंजाब की, पंजाब के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं, 2 जिले हैं भाई। तो कम तो अपने वाले भी नहीं भाई, अपने भी कितने, 2, बात बिल्कुल बराबर है, ठीक है। बात करते हैं फिर हरियाणा की, हरियाणा के साथ कितने भाई, हरियाणा के साथ टोटल 1262 जिले कितने, 7, और अपने भी 7। यूपी के साथ, यूपी के साथ 2, इधर भी 2। फिर बात आती है एमपी की, एमपी के साथ सर्वाधिक जिले लगते हैं भी अपने 10, और कम तो एमपी वाले भी नहीं, उनके भी कितने, पूरे 10। बात बिल्कुल बराबर चल रही है भाई। फिर आ जाओ गुजरात के साथ में, गुजरात के कितने, गुजरात के लगते हैं भी 6 जिले, और 6 ही लगते हैं अपने, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, वैसे तो दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए अभी, यहां तक तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सबको याद होती हैं। याद नहीं होती तो अपने याद भी करवाएंगे साथ के साथ ही। देखो सीमा रेखा याद करने का सीधा सिंपल सा फंडा है, ऊपर से लग जाओ भाई, ठीक है। पंजाब के साथ कितनी, 89, ठीक है। हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600, और गुजरात के साथ 1022, ठीक है। अब 89 को पंजाबी में क्या कहते हैं भाई, पंजाबी में कहते हैं नवासी। पंजाब क्या था, कैसा था, साडा पंजाब था नवासी, ठीक है। तो ये नवासी याद हो जाएगा इससे। उसके बाद हरियाणा के साथ 1262, सीधा याद कर लो 1262, अलग अलग कर लो इसको 12 और 62, ठीक है। फिर बच गया यूपी, यूपी की बात करें तो यूपी को याद कर लो, यूपी वाले कितने, कि यूपी कैबिनेट में 8 मंत्री, और 8 के 8 क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया 877। फिर आता है एमपी, एमपी की तो भाई सर्वाधिक है 1600, वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। कितना, 1600। फिर गुजरात के साथ कितनी, 1022। पंजाब वाला बंदा आया गुजरात में, आके कहता और 10 बाई की हाल है, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 बाई 1022 किलोमीटर। ये तो बात हो गई सीमा रेखा की। उसके बाद अगर जिलों की बात करें तो सारों के भी बराबर बराबर है, ठीक है। इधर पंजाब के साथ 2, अपने भी 2, हरियाणा के साथ अपने भी 7, यूपी के कितने 2, अपने भी 2, एमपी के साथ 10, उनके भी 10, गुजरात के साथ 6, अपने भी 6। तो काम बिल्कुल क्या है, बराबर है। लेकिन ये जो आंकड़े है ना, ये है जो नए जिले बने हैं उनसे पहले के। अब इनमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है भाई, तो चेंजिंग क्या हुआ है, चेंजिंग भी देख लेते हैं क्या हुआ है। इधर देखो, इधर कोई चेंज नहीं हुआ है, इधर लगते थे अपने गंगानगर और हनुमानगढ़, और उनका लगता था फाजिलका और मुक्तसर, सेम का सेम वही चीज है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। फिर बात आती है हरियाणा की,
हरियाणा वालों के अंदर क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग आई है, ठीक है। इसके साथ भी कोई चेंजिंग नहीं है अभी, एमपी के वही 10 पहले लगते थे वही अब लगते हैं। उसके बाद आती है गुजरात। गुजरात के पहले भी 6 लगते थे और अब भी कितने 6 ही लगते हैं, और अपने भी 6 ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जिले का चेंज हुआ है क्या, इस साइड में देखो, यहाँ पे देखो मैप के अंदर जालोर, इस जालोर के अंदर है ना एक नया जिला बना दिया भाई, कौन सा, सांचौर। अब जालोर हट गया, जालोर की जगह क्या हो गया, सांचौर हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना, आंकड़ा वही है, 6 इधर है 6 इधर है, लेकिन जालोर की जगह क्या आ जाएगा, सांचौर आ जाएगा भाई, ठीक है। गुजरात की बात हो गई, इधर कोई चेंज नहीं है, इधर भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहां भी चेंज हुआ है यूपी के साथ। यूपी के साथ अपने दो, उनके भी दो। अपने कौन से भाई, भरतपुर और धौलपुर। अब इधर भी भरतपुर के अंदर ध्यान से देखो, यहां इसके ये भरतपुर यहां एक नया जिला बना दिया, क्या, डीग, ठीक है। तो इसकी जगह पे कौन सा आ गया, डीग, लेकिन आंकड़ा वही है, दो भी। उनके कौन से, आगरा और मथुरा, ठीक है, दो दो हैं। यहाँ आंकड़ा थोड़ा काफी चेंज हुआ है अभी यहाँ, क्योंकि कई जिले बने हैं। ये आंकड़ा है ना, ये 8 हो गया अब, और जिले भी काफी चेंज हुए हैं थोड़े, ठीक है। इधर पहले 7 थे, 8 हो गए। अब इधर नया कौन सा बना है भाई, एक तो नया बन गया आपका कोटपुतली, एक बन गया खेरथल, दो तो यही आ गए भाई, ठीक है। इस साइड में कई जिले बनाए गए हैं जिनमें दो तो अपने यही आ गए, बाकी पहले वाले वही है, इनमें से एक हट गया। देखो हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले हैं भी, क्रम से बताता हूं मैं आपको। यहां से शुरू हो जाना, हनुमानगढ़ है ना ये, यहां से शुरू होना आप, एक, फिर चूरू 2, झुंझुनू 3, ये देखो सिक्कर थोड़ा सा लगता है यहाँ, 4, फिर जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर 7। ये 7 लगते थे पहले तो। अब थोड़ा सा मामला क्या है, यहाँ चेंज हो गया, सिक्कर की जगह पे आ गया नीम का थाना, ठीक है भाई। सिक्कर के अंदर नया जिला बनाया, आप सबको ध्यान में होगा, कौन सा, नीम का थाना। तो सिक्कर की जगह पे जो नया जिला आया वो नीम का थाना आ गया। उसके बाद आपको मैंने खेड़थल बता दिया, कोटपुतली बता दिया, दो आ गए ये। अब बच गया अजमेर, सॉरी अलवर। अलवर ये देखो कहाँ है, अलवर आ गया। और एक और बन गया नया यहाँ, कौन सा, डीग। तो ये मामला जो काट पीट के है ना, अब 8 7 से कितना हो गया, 8। लेकिन नए को थोड़ा ध्यान में रखना है, याद कौन सा, पुराने वाला ही रखना है अभी तक, क्योंकि नयों से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं एग्जाम में। और नजदीक में मेरे को नहीं लगता कि कोई एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पुराने अच्छे से याद रखो। आगे अगर बात करें वर्तमान के बाद भविष्य की बात करें, तो भविष्य में जो प्रश्न है, अब इनके अंदर देखो, जो जनगणना विभाग है ना वो 1 तारीख को रोक लगा देगा, उसके बाद होगी जनगणना शुरू, उसके बाद कोई तोड़फोड़ नहीं होगी जिलों के साथ। लेकिन उससे पहले भजनलाल सरकार क्या इनमें चेंजिंग कर सकती है। तो ये जो है ना, इसको अपने फिर दोबारा पढ़ लेंगे जब पूर्ण रूप से नए जिले रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो बात क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको ये चैप्टर फिर से करवा दिया जाएगा भाई, ठीक है। तब तक के लिए अपने को पुराने ही ध्यान में रखने हैं। क्लियर है अभी यहाँ तक, अब ये लिख लो अगर किसी को लिखने हैं तो। जल्दी जल्दी लिख लो भी इसको, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से अपना जो बोर्ड है वो सही से काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इसको हटा दूं क्या।
अब देखो यहां कौन सा था, पंजाब। पंजाब के साथ अपने कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो जिले लगते हैं भाई, ठीक है। और पंजाब के कौन से मैं वही लिखूंगा जो दूसरे स्टेट के अपने साथ लगते हैं, बाकी यहां बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। पंजाब के कितने, दो, कौन से, फाजिल्का और मुक्तसर, ठीक है भाई। फिर हरियाणा, हरियाणा के कितने, सात, कौन कौन से भाई, एक नंबर महेंद्रगढ़, दो नंबर भिवानी, तीन नंबर सिरसा, चार नंबर फतेहाबाद, पांच नंबर रेवाड़ी, छठा कौन सा, मेवात, एक और रह गया भाई, हिसार। ये सात जिले हैं जो क्या है, राजस्थान के साथ अपनी सीमा है वो साझा करते हैं, ठीक है भाई। पंजाब के दो, हरियाणा के सात, सात के सात नाम है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कलर चेंज करते हैं भाई, सही दिख नहीं रहा होगा इसमें। यूपी, उत्तर प्रदेश, कितने, दो, अपना कौन कौन सा, भरतपुर और धौलपुर। नया अपडेट होने के बाद में डी और जुड़ गया, अभी भरतपुर हट गया। उनके कौन कौन से, आगरा और मथुरा, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे, बात यहां आके अड़ेगी भाई, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश, कितने, 10, ये ना ये आया, थोड़ा सा ध्यान से याद करना भाई, दो दो वाली बात तो याद हो जाएगी, हरियाणा वाले भी हो जाएंगे, लेकिन 10 मुश्किल है थोड़े, तो इनको दो चार बार है ना थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये भी याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कौन कौन से भाई, देखो पहला जिला है अगर मालवा, कौन सा है, अगर मालवा, झाबुआ, रतलाम, राजगढ़, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, कितने हो गए भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मंदसौर और गुन्ना, ठीक है भाई। कितने लगते हैं एमपी के, 10। कौन कौन से, अगरमालवा, झाबुआ, रतलाम, राजगढ़, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और गुन्ना, ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ एमपी के सीमा बनाते हैं भाई, ठीक है। हो गए। अब कौन सा रह गया अभी एक, गुजरात, गुजरात के कितने, 6, अपने भी कितने, 6, गुजरात के साथ 6 बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं भाई, अपने वाले देखो पहले, यहां से शुरू हो जाओ, बाड़मेर, सॉरी जैसलमेर है, यहां से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर,
डूंगरपुर, टोटल कितने 6। लेकिन सबसे जो मैं ये चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है, जालौर की जगह कौन सा आ गया है, सांचौर आ गया अभी, ठीक है। पंजाबी वाले ध्यान दें भी, क्लास का टाइम आपका हो गया है, अपनी क्लास है वो अब इसके बाद पंजाबी वालों की क्लास होगी भाई, आगे की क्लास अपने कल कंटिन्यू करेंगे भाई। इस जो टॉपिक बच रखा है वो उसको आगे करवा देंगे भाई, ठीक है। और इसके अंदर अपने कौन सा छोटा बड़ा जिला है ये सारे देख लेंगे, और उसके बाद जो है वो अपने करवाएंगे इसका अक्षांश देशांतर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।